नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अमेठी के चुनावी रण में प्रचार प्रसार के लिए आज प्रियंका गांधी उतरेंगी। शाम करीब 5 बजे बहादुर ब्लॉक के तिरंगा ढाबा मैदान में कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको आज प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी, जिसमें एआईसीसी, पीसीसी और जिला कमेटी और गठबंधन पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बता दें कि 20 मई को होने वाले मतदाता सम्मेलन को लेकर प्रियंका गांधी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देंगी, जिसकी जानकारी कांग्रेस जिला कमेटी के प्रवक्ता अनिल सिंह ने दी है। तो चुनावी रण में आज प्रियंका गांधी उतरेंगी। अमेठी के चुनावी रण को और ज्यादा रोचक बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर देने के लिए अमेठी के चुनावी रण में आज प्रियंका गांधी उतरेंगी। अमेठी में कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी, साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगी। चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति बनानी है, किस तरह से प्रचार प्रसार करना है और चुनाव को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर भी प्रियंका गांधी टिप्स देंगी। संजय यादव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, अगर बात की जाए, आज अमेठी के रण में प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी, कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेगी। कितने बजे उनका ये कार्यक्रम है? रिया जी, आपको बता दें, कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, अमेठी एक वीवीआईपी क्षेत्र है और कहीं ना कहीं गांधी परिवार की ये पारंपरिक सीट भी मानी जाती है। ऐसे में जो यहाँ से केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, तो आज वो केएल शर्मा के लिए अपने जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, उनके लिए प्रियंका गांधी आज शाम 5 बजे के आसपास बहादुर के तेंदुआ निकट जो तिरंगा ढाबा मैदान है, वहां पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी है वो पहुंचेंगी, जहां पर वो अमेठी संसदीय क्षेत्र के जो एआईसीसी है, पीसीसी है, जिला कमेटी, गठबंधन पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेताओं के साथ बैठक करेंगी। साथ ही साथ ब्लॉक, नगर, मंडल, न्याय पंचायत व ग्राम सभा के फ्रंटल संगठनों के साथ भी वो बैठक करेंगे। कहीं ना कहीं वो 2024 में होने वाले 20 मई को मतदान जब अमेठी में होगा तो उसके लिए जो कार्यकर्ता है उनको चुनावी टिप्स देंगी और कहीं ना कहीं इस टिप्स के बाद और रोचक मुकाबला जो है वो अमेठी में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी लगातार कैंपिंग कर रही हैं, वहीं दूसरी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो भी अमेठी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सियासत की गढ़ अमेठी कही जाती है, ऐसे में दोनों पार्टियां संजय, जिस तरह से 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी में, जो कि कांग्रेस का गढ़ जिसे कहते हैं, वहां पर कमल खिलाया था, अब की बार फिर से उस खोए हुए गढ़ को पाने के लिए किस तरह से तैयारियां, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह से तैयारियां की गई है? हम आपको बता दें रिया जी कि जो ये तेंदुआ का जो ढाबा, तिरंगा ढाबा मैदान है, वहां पर जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। जो जिला प्रवक्ता कांग्रेस के अनिल सिंह हैं, उन्होंने बताया कि तैयारियां पूरी कर ली है। कार्यकर्ता जो है वो 5 बजे के आसपास वहां पहुंच जाएंगे, जहां पर प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और देखना ये होगा कि जो 2019 का ये अभेद किला जो माना जाता था कांग्रेस का, उसको भेजते हुए स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था। तो ऐसे में जो इस बार की लड़ाई है, इस बार की जो लड़ाई है, उस पर कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मेहनत कर रही है और उसके जो कार्यकर्ता है वो गांव गांव जाकर कैंपिंग कर रहे हैं। जो कांग्रेस की जो 5 जो संकल्प पत्र है उसके साथ वो जाकर लोगों को फायदा बता रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अभी चुनाव का समय है, धीरे धीरे नजदीक हो गया, क्योंकि 20 मई को ही अमेठी में मतदान होना है। तो देखना यह होगा कि दूसरी तरफ कांग्रेस और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी लगातार काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी दावा कर रही है कि इस बार हम दूसरी बार अमेठी में कमल खिलाएंगे। लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी केएल शर्मा है, उनका कहना है कि इस बार जो कांग्रेस की विरासत है उसे हमारे जरिए हम कांग्रेस को वापस करेंगे, कहीं ना कहीं एक बार फिर इसे कांग्रेस का गढ़ साबित करेंगे। रिया जी, संजय, जिस तरह से 2019 में कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट, मात्र रायबरेली को बचा पाई थी, बाकी सीटों पर या तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी या कोई और अन्य दल जीता था, ऐसे में अब की बार कांग्रेस के लिए साख की लड़ाई बन गया। जहां रायबरेली से राहुल गांधी दावेदारी ठोक रहे हैं, वहीं अमेठी में प्रियंका गांधी की साख भी दांव पर है, क्योंकि प्रचार प्रसार में पूरी तरह से प्रियंका गांधी लगी हुई है। जी, कांग्रेस पार्टी के लिए ये कोई सीट नहीं है, कांग्रेस के लिए ये साख की बात है, क्योंकि एक बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी जो है अपनी सीट गंवा चुकी है। वहीं राहुल गांधी जब यहाँ से प्रत्याशी से तब ये सीट गंवाई गई है। तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है अब की बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है
और इस तरीके से वो चाहती है कि इस बार दोबारा से इसे कांग्रेस की जो विरासत है उसे लौटाया जाए। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी का यहाँ से चुनाव लड़ना एक बड़ी रणनीति थी, क्योंकि केएल शर्मा के जरिए कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश दिया कि जो परिवारवाद का नारा था, पहली बात तो वो अमेठी में खत्म हो गया, और दूसरी बात यह है कि केएल शर्मा से सीधी टक्कर जो स्मृति ईरानी की है, तो कहीं ना कहीं लगातार स्मृति ईरानी गांधी खानदान पर हमलावर रहती है। तो ऐसे में जो रणनीति है वो बहुत बड़ी रणनीति के तहत, क्योंकि लास्ट तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि अमेठी से चुनाव कौन लड़ेगा, जबकि जब 3 मई लास्ट नामांकन की डेट थी तो उस दिन 9 बजे सुबह क्लियर हुआ कि केएल शर्मा यहां से लड़ेंगे और रायबरेली से राहुल गांधी लड़ेंगे। तो ऐसे में जो है वो बड़ी रणनीति खेलते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस बार इस मुकाबले को बड़ा रोचक ही बना दिया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे क्षेत्र में इस समय जो चुनावी चर्चा है वो पूरी अपनी चरम पर है, क्योंकि चाय की दुकान हो, ठेला हो, गली हो, मोहल्ला हो, वहां पर हर जगह पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की बात जो है वो छिड़ी हुई है संजय। और यही वजह है कि अमेठी का रण जो है काफी ज्यादा रोचक है। एक तरफ स्मृति ईरानी, दूसरी तरफ गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा। ऐसे में आज प्रियंका गांधी का अमेठी पहुंचना, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना और कार्यकर्ताओं में जोश भरना, ये कितना सफल साबित होता है ये वक्त बताएगा। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं अमेठी की जनसभा को साधने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक अनोखी पहल की गई है, जिसके तहत कांग्रेस नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह समेत दूसरे कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय के आसपास रहने वाले लोगों और दुकानदारों के पास पहुंचे और उनको गुलाब का फूल दिया। इस दौरान दीपक सिंह ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। इसी कड़ी में हमने गांधीवादी तरीके से कार्यालय के बाहर गाड़ियां तोड़ने वालों के खिलाफ लोगों को गुलाब का फूल देकर मोहब्बत का पैगाम दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीते दिनों अमेठी में ये देखने को मिला था कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ की गई थी। वहीं उसको काटते हुए या हमें कोई दिक्कत नहीं, आप उसको देख लीजिए। संजय यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जिस तरह से हमने देखा था कि बीते दिनों कांग्रेस कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ हुई थी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगाया था, बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर यह तोड़फोड़ का आरोप लगाया था, उसी को एक तरह से जवाब देते हुए पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आसपास के दुकानदारों को गुलाब का फूल दिया। तो क्या संदेश देने की यहाँ पर कोशिश? रिया जी, बता दें कि अभी थोड़े दिन ही पहले कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो गाड़ियां थी, जो कांग्रेस पार्टी की गाड़ियां थी, और बाहर जो दुकानदार थे उनकी भी 4 व्हीलर गाड़ियों पर हमला किया गया था, उसके शीशे तोड़े गए थे, 2 लोग चोटिल भी हुए थे। जिसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन पर आरोप लगा रहे थे। और ऐसे में एक शिकायत पत्र भी कोतवाली गौरीगंज में दिया गया था, जहां पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसकी जांच लगातार पुलिस कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और कहीं ना कहीं देखना होगा, उसी बीच जो पूर्व एमएलसी दीपक सिंह है उन्होंने जो है गुलाब का फूल लेकर जो वहां पर कस्बा के जो केंद्रीय कार्यालय गौरीगंज है, जो मुख्यालय का कार्यालय, वहां पर जो बाहर दुकानदार है उनको एक गुलाब का फूल देते हुए उन्होंने संदेश दिया कि हम गांधीवादी तरीके से लोगों को संदेश दे रहे हैं, हम गांधीवादी लोग हैं। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एक नारा दिया था राहुल गांधी ने कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं दीपक एमएलसी जो है, पूर्व एमएलसी, उन्होंने कहा कि हम नफरत की दुकान में जिस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी, जिस तरीके से यहाँ लोगों को नुकसान पहुंचाया गया था, तो कहीं ना कहीं इस नफरत की जो बाजार है इसमें हम एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। उनके कार्यकर्ता भी शामिल थे और वहां पर जो मुख्यालय पर लोगों को गुलाब देकर उन्होंने कहा कि हम संजय, लेकिन ऐसे गुलाब देकर मोहब्बत का संदेश देना क्या माना जाए? क्या ये कांग्रेस की तरफ से पहल अमेठी की सियासी तपिश को एक तरह से कम कर पाएगी? कहीं ना कहीं रिया जी देखा जाए तो जो ये संदेश है, ऐसे एक और भी वाकया से हम आपको वाकिफ करवाते हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही थी तो जायज के अंतर्गत एक होटल मालिक ने अपनी दुकान का नाम ही मोहब्बत की दुकान का रख दिया था। तो कहीं ना कहीं ये पैगाम जो है जरूर असर करेगा अमेठी में, और दीपक एमएलसी जो है इसको और भी ज्यादा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में इस समय जो सियासी चर्चा है वो बिल्कुल पूरा हाई फाई है। तो देखा जाए तो जो लड़ाई है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की, वो पूरा एकदम तब हो चुकी है। तो ऐसे में जो
पूर्व एमएलसी दीपक सिंह है, उन्होंने कहा कि मोहब्बत के पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार हम अपने गढ़ को वापस लेंगे। हम यहाँ नफरत की बाजार नहीं चलाना चाहते, हम यहाँ पर मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते हैं। वहीं पर जो प्रत्याशी केएल शर्मा है, उन्होंने भी कहा कि अमेठी जो है वो शांतिप्रिय है और ऐसे में ये कौन से लोग हैं जो यहाँ पर आकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। हमारी अमेठी ऐसी नहीं थी, हम चाहते हैं हमारी अमेठी शांतिप्रिय अमेठी बनी रहे। जी संजय, एक तरफ स्मृति ईरानी का जमकर कांग्रेस को घेरना, गांधी परिवार को घेरना, तीखे शब्दों का प्रयोग करना, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यालय के बाहर जिस तरह से तोड़फोड़ देखने को मिली, तीसरी तरफ कांग्रेस का एक ये नई पहल करना और गुलाब बांटना और मोहब्बत का संदेश देना। तो अमेठी के अगर रण की बात करें, एक तरफ स्मृति ईरानी, दूसरी तरफ केएल शर्मा, कितना तीखा और कितना तगड़ा ये रण जो है दिख रहा है? रिया जी, आपको बता दें, कहीं ना कहीं ये हाट और चर्चित चीज होती है जिसकी चर्चा देश प्रदेश में होती है। अमेठी जो है वीवीआईपी का मूवमेंट रहता है और कहीं ना कहीं इसकी हर चुनाव में, चाहे लोकसभा की चुनाव हो और चाहे और भी बड़े जो भी चुनाव होते हैं, उसकी चर्चा कहीं ना कहीं देश प्रदेश में होती है। तो ऐसे में इस बार का जो मुकाबला है वो स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा है, क्योंकि लगातार स्मृति ईरानी जो है वो गांधी खानदान पर हमलावर रहती है, गांधी खानदान पर तीखे शब्दों से वार करती है। तो ऐसे में देखा जाए तो इस बार का जो चुनावी रण है वो कहीं ना कहीं और चुनाव से हटके है, क्योंकि चर्चाओं का जो बाजार है वो पूरी तरीके से गर्म है। और एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। वही भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जो स्मृति ईरानी है, उनका दावा है कि हम अमेठी में दूसरी बार कमल खिलाकर दिल्ली भेजेंगे। वही दूसरी तरफ केएल शर्मा का ये दावा है कि इस बार स्मृति ईरानी को चुनाव अमेठी से हम हरा के भेजेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है और 4 जून को मतगणना होना है। तो ये तो थोड़ा सा वेट करना होगा कि क्या अमेठी में दूसरी बार कमल खिलता है या कांग्रेस का खोया गढ़ केएल शर्मा के जरिए कांग्रेस वापस ले पाती है। ये तो आने वाले वक्त ही बताएंगे, क्योंकि अभी चुनाव की जो मतदान की तारीखें है, जो मतगणना की तारीखें हैं, कहीं ना कहीं 10 से 15 दिन दूर है। रिया जी, बिल्कुल संजय, जिस तरह से एक तरफ स्मृति ईरानी वर्सेस गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा, ये मुकाबला काफी तगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये वक्त बताएगा, 20 मई तक का शायद इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर जनता अपना आशीर्वाद किसको देती है। एक बार फिर से अमेठी में कमल खिलता है या फिर गांधी परिवार और कांग्रेस अपना खोया हुआ गढ़ एक बार वापस हासिल कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस ने अमेठी में नई पहल की। बीते दिनों कांग्रेस कार्यालय के बाहर तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से नई पहल सामने आई, जिसमें गुलाब जो है आसपास के दुकानदारों और लोगों को बांटे गए, एक संदेश देते हुए कि अमेठी में नफरत नहीं फैलाई जाएगी, सिर्फ मोहब्बत का जो है बाजार अमेठी को बनाया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज अमेठी दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वो शाम 4 बजे के करीब कैथल बाजार में पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी 5वें चरण में मतदान है, जिसके लिए बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में जनसभा कर माहौल बनाने के लिए 12 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं 13 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ एहरा में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर है। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह भी लोगों के बीच पहुंचकर बड़ी संख्या में जनसभा में लोगों को पहुंचने और सुनने के लिए आह्वान कर रहे हैं। भूपेश बघेल से रायबरेली से क्या लेना देना। सम्मानित साथियों, भूपेश बघेल जी प्रियंका गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी की तरह अथवा एटीएम कार्ड की तरह है। इससे ज्यादा उनका महत्व रायबरेली वासी नहीं दे रहे हैं। सब कोई जानता है कि राहुल गांधी को जवाब मिल रहा है। राहुल गांधी जिस दिन नामांकन करने आए उसी दिन रायबरेली की जनता ने कहा राहुल गांधी वापस जाओ, नारे लगाए। रायबरेली की जनता जानना नहीं चाहती राहुल गांधी को,
देखना नहीं चाहती रायबरेली की जनता राहुल गांधी जी को, क्योंकि पूरे देश के लोगों ने राहुल गांधी को इग्नोर कर दिया। राहुल गांधी का आचरण, व्यवहार, सेवाएं इतनी खराब हैं कि भारतीय संस्कार संस्कृति साथ जीने वाली रायबरेली उस भाषा, उस आचरण को किसी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती। ज्यादा जानकारी के साथ राजू तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। राजू, जिस तरह से रायबरेली में माहौल बनाने के लिए 12 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, वहीं 13 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे, क्या जानकारी इन जनसभाओं को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह से रायबरेली की काफी हॉट और चर्चित सीट है, उसी को लेकर यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से अपने दावे पेश कर रही है और दावे पर खरे उतरने के लिए बड़े नेताओं को यहाँ पर उतारा जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। ऐसे में आपको बता दें कि 12 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा लगा हुआ है। पहले वो आएंगे, जीआईसी ग्राउंड में आएंगे और वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उनके द्वारा जो जिस तरह की रणनीति तैयार की गई है, उसको लेकर बड़े चेहरा को रायबरेली में उतारने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को विजयी बनाया जाए। वहीं 13 तारीख को अहिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा लगा हुआ है और उनके द्वारा बड़ी जनसभा को संबोधित किया जाना है। तो ऐसे में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कांग्रेस को घेरने की पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई है और बड़े चेहरे को लाकर कहीं न कहीं एक बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं और लोगों में भरने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से देखा जा सकता है कि चाहे अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो, उनके द्वारा साफ तौर से जनता से समर्थन मांगने का काम किया जाएगा और वोट अपने प्रत्याशी को जिताने राजू, लेकिन 2019 में हमने देखा था रायबरेली एकमात्र ऐसी सीट थी जो कांग्रेस बचा पाई थी। तो ऐसे में कांग्रेस के आगे भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपना जो गढ़ है उसे बचा कर रखना है, क्योंकि अब की बार साख दांव पर राहुल गांधी की है। पिछली बार अमेठी से हार गए थे, अब की बार रायबरेली से उन्होंने पर्चा भरा है, तो काफी ज्यादा साख की बात हो गई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी रण में उतारा है। बीजेपी के लिए यहां पर चैलेंज है कि कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी की जा सके। तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को एक साथ रायबरेली में उतारना 12 और 13 को किस तरह से देखा जाए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 2019 में भी बीजेपी के प्रत्याशी रहे दिनेश प्रताप सिंह और वो सोनिया गांधी के सामने चुनावी मैदान में थे। तो ऐसे में देखा गया कि 2019 में भी उनको शिकस्त खानी पड़ी। लेकिन राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी 2019 में जो है वो स्मृति ईरानी के सामने अमेठी से प्रत्याशी के तौर पे थे कांग्रेस के, तो उनकी हार वहां हुई, यानी शिकस्त खाकर वहां से हार गए। तो ऐसे में वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनके द्वारा और पार्टी के कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से कहा गया है कि चूंकि सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती थी और सोनिया गांधी इस समय राज्यसभा के राष्ट्रीय संसद पहुंच चुकी है, तो ऐसे में उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कांग्रेस की विरासत और कांग्रेस के गढ़ को संभालने के लिए राहुल गांधी का यह फैसला है और कोर कमेटी का फैसला है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। तो ऐसे में साफ तौर से देखा जा रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव मैदान में आए हैं और उनके प्रचार के लिए प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली में डेरा डाल चुकी हैं और उनके द्वारा नुक्कड़ सभाएं भी की जा रही हैं। साफ तौर से देखा जा सकता है कि प्रियंका गांधी की नुक्कड़ सभाओं का जो दौर है उसमें काफी जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है। तो वही साफ तौर से जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रणनीति बनाई गई है कि बड़े चेहरे को लाया जाए और कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया जाए। वहीं जो कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली, उसी किले को फतेह करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए बड़े चेहरों की मांग की गई है। तो उसी के तौर पे गृह मंत्री हो और सीएम योगी आदित्यनाथ हो, क्योंकि लोकप्रियता और जिस प्रकार की इनकी, यानी राजू, जिस तरह से बीजेपी मेहनत कर रही है रायबरेली में चुनावी जनसभाएं गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ करेंगे, क्या माना जाए? क्या बीजेपी की नजर अब की बार रायबरेली में पूरी तरह से कि वो जो 80 में से 80 का टारगेट है, अगर मिशन 80 पूरा करना है तो रायबरेली को भी उसमें शामिल करना होगा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूर्व में भी जो रायबरेली के प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला है, उनके द्वारा कहा गया है कि 2019 से ही यहाँ पर केंद्रीय कमेटी की टीमें लगी हुई है और उनके द्वारा रायबरेली जो कांग्रेस का किला है उसको फतेह करने की रणनीति बनाई जा रही। तो ऐसे में किस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई है और किस तरह से कांग्रेस के किले को फतेह करना है, उसको लेकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बड़ी रणनीति बनाई गई है।
तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जो 5वें फेज का चुनाव है यानी 20 मई को मतदान होना है रायबरेली में, ऐसे में जनता किसको समर्थन देगी और किसको मतलब वो सरताज बनाएगी, तो ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से मुकाबला देखने को मिल रहा है, काफी दिलचस्प मुकाबला रायबरेली का बना हुआ है और सियासी मैदान में जिस तरह से वार पलटवार हो रहे हैं, तो ऐसे में साफ तौर से देखने को साफ तौर पे मिल रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, पूरी तरह से चुनावी बिल्कुल राजू, यानी ये देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना रायबरेली के गढ़ में यानी कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी कर पाते हैं और उनकी जनसभाएं कितनी सफल रहती है, उनका कितना फायदा बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को मिलता है, ये वक्त बताएगा। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर रायबरेली से है, जहां प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी के लिए उन्होंने वोट मांगने निकली तो वहीं अपनों के बीच घुल मिल गई। बता दें कि प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभाओं के बाद रास्ते में बच्चों से मिली, जहां प्रियंका गांधी ने एक बच्ची से पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो। तभी बच्ची ने कहा कि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूं, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं तो नेता हूं, तो वहीं बच्ची ने कहा कि मैं भी नेता बनूंगी। तभी प्रियंका गांधी ने एक बूढ़ी मां को गले लगाया तो वो भावुक होकर पुलिस की शिकायत कर बैठी, जिसके बाद प्रियंका गांधी के साथियों ने बच्ची और बूढ़ी मां का नंबर नोट कर शिवगढ़ के लिए रवाना हो गए। वहीं गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने जिले में नुक्कड़ सभा के दौरान डबल इंजन सरकार पर जमकर हमला बोला और जमकर उन्हें कोसा। एक सभा के दौरान उन्होंने अमेठी से बीजेपी की सांसद और प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोला। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने सवाल किया कि कभी प्रधानमंत्री को चूड़ियां पहनाने वाली स्मृति ईरानी आज कहां है। इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, लेकिन अब उनका इस पर कोई बयान सामने नहीं आता है। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि ये गैस का जो चूल्हा जलने वाली गैस है, रसोई गैस है, इसकी कीमत आसमान छू रही है। 400 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है और अपनी चूड़ी उतार करके, ये घटना याद रखिएगा, बहुत आई थी, मीडिया में बहुत हाईलाइट हुआ था। स्मृति ईरानी ने चूड़ी उतार करके और भेज दिया था मनमोहन सिंह को कि तुम चूड़ी पहन लो, प्रधानमंत्री हो। देश में 400 का सिलेंडर बिक रहा है। चूड़ी पहन लो, प्रधानमंत्री हो। देश की मुद्रा का भाव गिर गया। 62 रुपया गिनते गिनते उंगली डूब जाती है, तब $1 मिलता है। अगर हमनी के मौका मिल जाए तो 100 दिन के अंदर वो रुपया जाके काढ़ के लिया जाए, लिया के खाता होता खोल के रेडी रहिए। जनधन वाला हर खाता में 15-15 लाख रुपया भेजवैला सो बेचारा देश भर में। भारत सरकार ने एयर इंडिया बेच दिया। पब्लिक सेक्टर की इतनी बड़ी संस्था भारत सरकार की, चलो मान लेती कि उन्हें बनौले रहता और उन्हें बेच देना तो कोनो बात नहीं है, लेकिन बनौले तो रही श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उनके कार्यकाल में एयर इंडिया अस्तित्व में आया। एयर इंडिया अब भारत सरकार की एयर इंडिया, यहाँ से जहाज उड़े तो अमेरिका जब जाए तो वो एयर इंडिया रहे। ये देश में से उड़ के हमें बम्बई या हैदराबाद या दिल्ली लखनऊ जाए तो वो इंडियन एयरलाइंस रहे। तो एक खबर हमने गाजीपुर से आपको दिखाई, जहां पर अफजाल अंसारी ने गाजीपुर जिले में जनसभा की और जमकर बीजेपी को घेरा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।